Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, ट्रू फॉल्स भी होगा, मैच द फॉलोइंग होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कराएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। तो चैप्टर 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर ए का 1 करते हैं। सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स 2 और मोर कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर इज ए बी नंबर होगा, मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल यू यूज टू क्लीन फ्लावर बिफोर यूजिंग इट टू मेक कुकीज। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सीविंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर, which of the following property is used to separate a mixture of two solid by sieving। इसमें होगा 3 का बी नंबर, साइज डिफरेंस। 4 नंबर, which of the following is a solution। तो इसमें भी बी नंबर होगा, a solution of salt in water, solution of salt in water, ऑप्शन नंबर 4 का बी। which of the following is insoluble in water, इसका आंसर होगा सी नंबर, वुड। आगे हम लोग करेंगे बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। इसमें पहला होगा डॉट 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 इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इसमें करेंगे विंड। इम्प्योरिटीज एंड ब्रान कैन बी रिमूव फ्रॉम फ्लावर बाय यूजिंग ए सीव, SIEVE। सीव माने चलनी, चलनी से चालते हैं। सीविंग इज यूज व्हेन द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिफरेंट इन साइज। Dissolved solid can be separated from its solution by evaporation method। A solution in which no more solute can be dissolved in the solvent is called a saturated solution। C number, state whether the following statement are true or false। इसमें पहला है hand picking method is chosen when the quantity of impurities in the mixture is more than the required component। A statement false है। Grains are separated from fresh stalk by using the threshing method। यह statement true है। Sieving allows the fine flour particle to remain on sieve while the bigger impurities pass through the hole of the sieve। ये भी false statement है। The process of evaporation is used to obtain common salt from seawater। Statement true है। The substance in which the solute dissolve is called solution। ये भी false statement है। अब हम लोग डी नंबर में मैच द फॉलोइंग करेंगे। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में पहला है ए में विनोइंग, विनोइंग को मैच करेंगे, विनोइंग को मैच करेंगे। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, 5 नंबर, ए का 5। बी में है फिल्टरेशन, इसको मैच करेंगे 4 नंबर से। सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी, ये हो गया फिल्टरेशन, बी का 4। सी नंबर हो गया सेडिमेंटेशन, सेपरेशन ऑफ सैंड पार्टिकल फ्रॉम सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन, ये हो गया सी नंबर, सी का 1 हो गया। इवेपोरेशन, ये हो गया इवेपोरेशन हो गया। सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, डी का 2 नंबर हो गया। और लास्ट में ई नंबर है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का हो गया चेंज ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ई नंबर में करेंगे गिव 1 वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिसमें पहला है ई का 1, ए सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग थ्रेशिंग। इसमें आपको नाम देना है, तो इसमें डालेंगे व्हीट, WHEAT, व्हीट माने गेहूँ होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मिक्सचर में देंगे सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट SALT सॉल्ट एंड PEPPER पेपर। उसके बाद 3 नंबर में है एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें लिखेंगे ऑयल एंड वाटर। ई का 4 नंबर में है द सॉलिड कंपोनेंट दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड सेडिमेंट्स। स्पेलिंग हो गया SEDIMENTS, सेडिमेंट्स।
5 number, a solution in which no more solute can be dissolved in the solvent is called a saturated solution. इसमें भरेंगे saturated, SATURATED, saturated solution, SOLUTION solution. अब हम लोग करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसको करेंगे कि F नंबर का 1 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर. आंसर इसका करेंगे, पढ़ते हैं. द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स दैट मेक अप द मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कैनॉट बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट दैट मेक अप द मिक्सचर are not distributed uniformly and can be seen clearly are called heterogeneous mixture. अब हम लोग 2 नंबर में करेंगे. 2 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. 2 का एम है ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट वेट्स. इसमें विनोइंग मेथड का प्रयोग करेंगे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट वेट्स, इसमें विनोइंग मेथड का प्रयोग करेंगे. ए मिक्सचर दैट हैज़ बी नंबर, ए मिक्सचर दैट हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेज, इसमें हैंड पिकिंग मेथड का प्रयोग करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मैरी वाज आस्क्ड टू यूज सेडिमेंटेशन प्रोसेस टू क्लीन राइस दैट हर मदर हैड ब्रॉट फ्रॉम द मील बिफोर कुकिंग. वाई? तो इसका आंसर करेंगे बिकॉज बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस वाटर सॉल्युबल डस्ट एंड डॉट डिजॉल्व इन द वाटर एंड पावर्ड इनटू अनदर वेसल. 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज फिल्टरेशन. इसको आंसर करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स suspended in a liquid by using a porous medium is called filtration. Question number 5 है, why does the quantity of various substances dissolving in water vary? Give an example. इसका आंसर होगा it can be inferred, INFERRED. It can be inferred that different amounts of different substances dissolve in the same volume of water. This is due to the difference in the properties of different substances. आगे हम लोग करेंगे 6 नंबर पढ़ेंगे, हाउ कैन द solubility of a soluble be increased? How can question number how can the solubility of a solute be increased? तो इसका आंसर करेंगे द solubility of a solvent can be increased by the following factors: by increasing the amount of solvent A number, by stirring the solvent B number, C number by increasing the temperature of the solvent. 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस की solubility बढ़ा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी नंबर में पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इसको हम लोग करेंगे, इवेपोरेशन को डिफाइन करेंगे द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट soluble solid from a solid liquid mixture. In this method the liquid component is allowed to evaporate from the mixture, leaving behind only the solid component. यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर कंडेंसेशन को डिफाइन करेंगे. द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेज बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन. फुल स्टॉप. You might have seen teeny water droplet on the leaves of the plant and on the mirror of the vehicles. These water droplets are result of the condensation process. 2 नंबर में हम लोग करेंगे, you are given a mixture of flour, bran and sand. How will you separate all the 3 components from this mixture? Name the method that can be used to separate the component of the mixture. इसका आंसर करेंगे a mixture of flour, bran and
sand, a mixture of flour, bran and sand will be separated by the process of sieving. Sieving is the method of separation caused on the different in the sizes of the component. इसके आगे हम लोग करेंगे 3 नंबर करेंगे, 2 हो गया तो 3 नंबर है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज टू सेपरेट ए सॉलिड मिक्सचर. इसका आंसर करेंगे द फॉलोइंग आर द मेथड्स यूज टू सेपरेट एंड सॉलिड मिक्सचर. इसमें पहला हो गया हैंड पिकिंग, दूसरा हो गया थ्रेसिंग, ए हो गया हैंड पिकिंग, बी हो गया थ्रेसिंग, सी हो गया विनोइंग और डी हो गया सीविंग. ये 4 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड मिक्सचर को अलग करते हैं. अब इसको पढ़ते हैं हैंड पिकिंग मेथड के बारे में. ए नंबर, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन साइजेज, शेप्स एंड कलर ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड. हैंड पिकिंग मेथड में डिफाइन करेंगे इसको. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट इन साइजेज, शेप्स एंड कलर ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड. Full stop. In this method, the component that is lesser in number is picked out using hand. बी नंबर में हम लोग करेंगे थ्रेसिंग मेथड. इसको डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप आइदर बाय बीटिंग द स्टॉक अगेंस्ट हार्ड सरफेस और बाय यूजिंग ए थ्रेसिंग मशीन इज कॉल्ड थ्रेसिंग. तीसरा इसमें हो गया सी नंबर विनोइंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड विनोइंग. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन द वेट्स ऑफ द कंपोनेंट. एक बार और इसको दोहराते हैं. द विनोइंग को डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चैफ बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड is called winnowing. This method of separation is based on the difference in the weights of the component. और इसमें हम लोग चौथा करेंगे सीविंग. सीविंग मतलब होता है चालना, चलनी से चालना. This method of separation is based on the difference in the sizes of the component to be separated. एक बार और दोहराते हैं इसको. सीविंग को डिफाइन करेंगे दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइजेज ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड. अंतिम क्वेश्चन है इसमें का, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ यू कैन प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसको हम लोग आंसर करेंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हाउ टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी के लिए एक बीकर ज़रूरी होगा, वाटर ज़रूरी होगा, शुगर ज़रूरी होगा और एक स्पैचुला चम्मच ज़रूरी होगा. प्रोसेस होगा, प्रोसीड्यूर होगा, विधि होगा. टेक 50 ml ऑफ वाटर इन ए क्लीन ग्लास बीकर, ऐड 1 spatula ऑफ शुगर एंड स्टार इट वेल until the sugar dissolve completely. ऐड 1 more spatula, स्पेचुला कहते हैं एक्चुअली स्पून को, spatula ऑफ शुगर एंड स्टार वेल. कीप एडिंग मोर शुगर ऑन ए spatula, 1 spatula at a time and stir each time. After adding a few spatula of the sugar, you will notice that in spite of stirring, some sugar particles are left undissolved. Some sugar particles are left undissolved at the bottom of the beaker. Full stop. This indicates that no more sugar can be dissolved in the amount of water taken. Hence, this solution is called a saturated solution. अब हम लोग इससे अगले एक्सरसाइज का अगले वीडियो में चर्चा करेंगे.